हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो बेटा हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.7, जिसमें आपने सिर्फ और सिर्फ डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है। मतलब दो बार आपको डिफरेंशिएट करना है बेटा। बड़ी आसान सी एक्सरसाइज है और एग्जाम के लिए एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट भी है। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया d2y अपॉन dx के मतलब डबल डेरिवेटिव, मतलब दो बार डिफरेंशिएट करना है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 पे। ये दो तीन क्वेश्चन तो बड़े इजी से हैं। यहां पे इसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां बनेगा बेटा dy अपॉन dx, और यहां बनेगा x स्क्वायर का क्या आएगा 2x प्लस 3x का आएगा 3। फिर से करेंगे डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, एक बार कर दिया, आंसर आया, फिर से डिफरेंशिएट करना है। इसी को कहते हैं बेटा डबल डेरिवेटिव। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, और यहाँ पे देखो बेटा x की 1 हो जाएगी, बचेगा 2, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। काम बेटा वही है जो आप करते हो, डिफरेंशिएट ही करना है, बस दो बार करना है। यहां भी चलते हैं बेटा, सबसे पहले डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये बनेगा बेटा dy अपॉन dx, और यहाँ पे xn का फॉर्मूला लगेगा तो पावर नीचे उतरेगी और एक पावर कम करनी है। फिर से डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। फिर से करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा d2y अपॉन dx का स्क्वायर। अब पावर नीचे उतरेगी, क्या बनेगा 20, ये पावर नीचे उतारी और एक पावर हमने कम कर दी। मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 19 2 कितना 38, साथ में 0, x की पावर 18, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बेटा। यहां चलते हैं, और ज्यादा प्रोडक्टिव रूल वाले ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे बेटा, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। यहां बनेगा dy अपॉन dx। अब यहां देखिएगा बेटा, जब भी दो दिखते हैं मुझे, दो फंक्शन, तो यून टू ही लगाना है। क्या बनेगा, फर्स्ट d अपॉन dx, सेकेंड, फिर प्लस, इसको मैं ब्रैकेट में रख लेता हूं, यहां पे आ गया आपका v और d अपॉन dx ऑफ u। तो ये बनेगा आपका dy अपॉन dx इक्वल्स टू, ये x आ गया बेटा, cos को करूंगा तो क्या आएगा माइनस साइन, माइनस उठा के पहले लिख लेंगे और साथ में आएगा साइन x, प्लस cos x, x की आएगी 1। ठीक है जी, तो एक बार डिफरेंशिएट हो चुके हैं बेटा, अब इसको फिर से करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आएगा d2y अपॉन dx का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो बेटा दो फंक्शन दिख रहे हैं मुझे, तो यहाँ पे फिर से यून टू लगानी है। यहाँ पे तो cos s का सीधा माइनस साइन आएगा, माइनस में यहां रखता हूं। अब यहां चलते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, साइन एक्स आ गया, प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और यहां पे cos की माइनस साइन ऑफ x। अब ये आएगा बेटा d2y अपॉन dx का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस, ये x आ गया बेटा, साइन का क्या आएगा cos x, प्लस यहाँ पे साइन x आ गया, x की तो 1 हो जाएगी, और माइनस साइन ऑफ x। ब्रैकेट खोलेंगे तो ये बनेगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, बनेगा माइनस x, और साथ में क्या आएगा cos x, फिर माइनस साइन x और माइनस साइन ऑफ x। तो ये बनेगा माइनस x cos x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 2 टाइम साइन x, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है बच्चों, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। y इक्वल टू लॉग x, बिल्कुल सिंपल सा बेटा क्वेश्चन है ये, सोल्यूशन भी सिंपल सा ही रहेगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा बेटा यहाँ पे dy अपॉन dx, और यहाँ पे log x का क्या रहता है बेटा 1 अपॉन x। एक बार डिफरेंशिएट हो गया, फिर से करेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट
टू एक्स, तो ये बनेगा बेटा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 1/x का होता है -1/x², और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये बनेगा बेटा dy अपॉन dx। अब यहाँ पे देखो बेटा, दो फंक्शन है मेरे पास, तो u इंटू v लगाना सीधा सीधा। ठीक है, क्या आएगा, पहला फर्स्ट फंक्शन u, फिर डेरिवेटिव ऑफ v, ये आएगा log x, प्लस फिर आ गया log x, और डेरिवेटिव ऑफ u, ये बनेगा x का क्यूब। ये बन गया dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, log x का 1/x प्लस log x और x क्यूब पे आएगा 3x²। यहां पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू x का स्क्वायर प्लस 3x² इंटू लॉग ऑफ x। ये आ गया बेटा आपका dy अपॉन dx। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड करना है, फिर से इसको डेरिवेटिव करेंगे। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहां देखो बेटा, इधर तो बनेगा d2y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, यहां देखो बेटा x स्क्वायर का 2x आएगा, प्लस 3 तो कांस्टेंट है। आगे मुझे फिर से दो फंक्शन दिखे, यहाँ पे फिर से u इंटू v, तो क्या आएगा x² d अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे आएगा log x, फिर आएगा प्लस log x और d अपॉन डी एक्स, और यहाँ बनेगा x का स्क्वायर। यहाँ आएगा बेटा d2y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 2x प्लस 3। अब यहाँ पे आ गया x², log x का 1/x प्लस log x, और x² का आ गया 2x। ये यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, अब जो पीछे बच गया 3 उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपका फाइनल आंसर लाएंगे। तो यहाँ लिख देता हूँ बेटा, ये आ गया आपका 2x, एक ही x बचा था, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x, प्लस 3 इंटू 2 करूंगा तो बेटा 6x, और साथ में log ऑफ x, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे। डिफरेंशिएट करेंगे इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये बनेगा बेटा dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, देखो बेटा दो फंक्शन है फिर से, तो u इंटू v लगाएंगे, ये आ गया बेटा u, फिर आ गया डेरिवेटिव ऑफ v, ये आ गया साइन 5x, प्लस फिर आ गया साइन 5x, और d अपॉन डी एक्स ऑफ e रेज टू पावर x। ये बनेगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू ex। साइन की करेंगे तो क्या आएगा बेटा, cos, एंगल सेम रखना है, फिर एंगल को भी डिफरेंशिएट करना है, तो 5x को करूंगा, x की 1 हो जाएगी तो कांस्टेंट ऐसे उतरेगा, तो आएगा 5, प्लस यहाँ पे आएगा बेटा साइन 5x और e की पावर x। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा अरेंज करके लिख लेता हूं, dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, नंबर में पहले लिख लेता हूं e की पावर x, ये बनेगा cos 5x प्लस e की पावर x, और यहां बन गया साइन ऑफ 5x। ठीक है जी, अरेंज करने से क्या होता है, आपको बेटा पता चल जाता है किसको मैंने डिफरेंशिएट करना और किसको नहीं करना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम पड़ेगा, मैं इसको यहां से मिटा लेता हूँ, फिर आपको आराम से एक ही लाइन में पूरा डिफरेंशिएट करके दिखाता हूँ कि कैसे इसका आंसर आएगा। और ये वाला क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता भी है बेटा, क्योंकि इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को डिफरेंशिएट करने में। अब यहाँ देखिएगा, इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो यहाँ पे आएगा आपका dy अपॉन डी एक्स, ये d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखो 5 तो कांस्टेंट है, ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पे फिर से दो फंक्शन है, तो u इंटू v, तो सबसे पहले क्या आएगा u डेरिवेटिव ऑफ b, ये आ गया cos 5x, फिर आ गया प्लस cos 5x और d अपॉन डी एक्स ऑफ
ई रेस टू पावर एक्स। इसको भी क्लोज कर लेते हैं। आगे चलेंगे बेटा प्लस, फिर इसकी बारी, फिर से दो फंक्शन है तो यून टू भी लगाएंगे। ये आएगा फर्स्ट डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन 5x प्लस ये आएगा साइन 5x और d अपॉन डी एक्स आएगा e रेस टू पावर x। अब आराम से बेटा डिफरेंशिएट करेंगे और आपका फाइनल आंसर लाएंगे। इक्वल्स टू ये आ गया बेटा 5। अब यहां देखिएगा ex तो ऐसे उतरेगा बेटा, कॉस पे थी माइनस साइन, माइनस उठा के यहां पे लाता हूं, यहां पे क्या आएगा साइन 5x और साथ में एंगल को डिफरेंशिएट किया तो x1 हो गया, बचेगा 5। आगे चलते हैं बेटा प्लस, यहां पे आएगा cos 5x, ex की तो सेम ही रहेगी, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा प्लस, ये वाला पोर्शन अलग है, इसको मैं अलग ब्रैकेट में रखता हूं, प्लस e की पावर x, साइन की करेंगे तो क्या आएगी cos 5x और साथ में आएगा 5 प्लस साइन 5x और ex की तो रहेगी ex, ठीक है। अब इसको बेटा अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं 5 को, तो ये बनेगा d2y अपॉन dx का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 इंटू 5 करूंगा 25 माइनस 25 e की पावर x और साइन ऑफ 5x। फिर इसको करेंगे बेटा तो क्या बनेगा प्लस 5 e की पावर x और cos ऑफ 5x। फिर आ गया बेटा प्लस 5 टाइम e की पावर x और आ गया cos 5x प्लस e की पावर x और साइन ऑफ 5x, ठीक है। अब क्या करते हैं बेटा लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं। ये साइन 5x है, ये भी साइन 5x है, ठीक है। ये कितना है 25, 25 में से एक हट जाएगा तो बनेगा 24। यहाँ पे ex cos 5x, ex cos 5x सेम है ना, तो 5 प्लस 5 मिलके क्या हो जाएगा 10, तो कुल मिला के यहाँ पे आएगा बेटा 10 e की पावर x cos ऑफ 5x और ये बनेगा माइनस 25 प्लस 1 माइनस 24 e की पावर x और साइन ऑफ 5x। अब यहां से आप अगर आप ex कॉमन लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो और साथ में क्या आएगा 2 भी कॉमन आ सकता है, 2 भी ले लेते हैं, ex भी ले लेते हैं। यहां बचेगा 5 टाइम cos ऑफ 5x और माइनस 12 साइन ऑफ 5x। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। लेंथी सा थोड़ा सोल्यूशन है इसलिए ये वाला क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसका सॉल्यूशन भी थोड़ा सा लेंथी रहेगा इसलिए ये वाला भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए बेटा करना तो मुझे दो बार ही डिफरेंशिएट है। सबसे पहले यहाँ पे करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा आपका बेटा dy अपॉन dx और यहाँ पे आएगा यून टू भी लगाएंगे फर्स्ट, फिर आ गया डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, वो आएगा बेटा cos 3x, फिर आ गया प्लस cos ऑफ 3x और यहाँ पे आ गया d अपॉन dx ऑफ e 6x। अब यहां चलेंगे dy अपॉन dx इक्वल्स टू, ये तो ऐसे ही उतरेगा। अब यहां देखो बेटा cos की आती है माइनस साइन, तो माइनस मैं पहले लगा लेता हूं, तो यहाँ पे आएगा साइन ऑफ 3x, फिर 3x को करेंगे तो क्या आएगा 3। आगे चलते हैं बेटा प्लस cos ऑफ 3x e की पावर 6x। देखो e की बेटा सेम ही रहती है, जो है वही लिखना है, बस एंगल को डिफरेंशिएट करना हो, साथ में क्या आएगा 6 आ जाएगा। अब इसको अरेंज कर लेते हैं तो ये बनेगा बेटा dy अपॉन dx इक्वल्स टू, यहाँ पे बेटा 3 मैं पहले लिख लेता हूं, बचेगा e की पावर 6x साइन ऑफ 3x प्लस 6 e की पावर 6x और आ गया cos 3x। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो बच्चे क्या गलती करते हैं, बस अरेंज नहीं करते, वो क्वेश्चन ऐसे ही पकड़ लेते हैं और इसी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसलिए फंस जाते हैं बेटा। क्वेश्चन को पहले थोड़ा अरेंज करिए, आप खुद ही समझ जाओगे। ये तो कांस्टेंट है बेटा, सेम उतरेगा, बस यहाँ पे फिर से यून टू करनी है। यहाँ पे बनेगा बेटा d2y अपॉन dx स्क्वायर। ये स्टेप थोड़ा सा लेंथी रहेगा, मैं -3 ले लेता हूं कॉमन। अब लगाते हैं यून टू भी, तो क्या आएगा फर्स्ट, यहां पे आएगा d अपॉन dx, फिर आएगा साइन ऑफ 3x
फिर आ गया बेटा प्लस, यहां आ गया साइन 3x डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई की पावर 6x। एक हो गया। अब इसकी बारी, यहां भी लगाएंगे तो प्लस 6, ये ब्रैकेट, ये आ गया फर्स्ट डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस 3x प्लस यहां पे आएगा कॉस ऑफ 3x और d अपॉन डी एक्स ऑफ ई पावर 6x। ठीक है जी, अलग अलग ब्रैकेट में रख दिया मैंने ताकि आपको समझ आ जाए बेटा। बिल्कुल ऐसे ही आपको क्वेश्चन करने की डिफरेंशिएट होना चाहिए, पता होना चाहिए ये टर्म कहां भी लिखी है, ये टर्म कहां लिखी है, कांस्टेंट कहां है। ठीक है, सारा क्लियर होना चाहिए, फिर कभी भी गलत नहीं होता। अगर आप रैंडमली छोड़ लोगे ना, फिर चांसेस हैं इसके गलत होने के। अब यहाँ देखो, पहले तो मैं डिफरेंशिएट करूंगा इसको, तो ये बनेगा d2y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू -3, यहां डाला ब्रैकेट। अब यहां देखो बेटा, पहले तो ये सेम आएगा e की पावर 6x। अब ये साइन है, इसका करूंगा तो क्या आएगा cos ऑफ 3x। फिर एंगल को करूंगा तो क्या आएगा 3, उसको मैं पहले ही यहां पे लगा देता हूं। ठीक है, प्लस फिर आएगा बेटा साइन ऑफ 3x, ये आ गया साइन 3x, e का तो सेम ही आता है ना, और एंगल में 6 है बेटा, उसको मैं पहले लिख देता हूं। ठीक है, जितना रेंज करके लिखोगे बेटा इतना आसानी से आपको पता चलेगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है। आगे चलते हैं, प्लस 6 आ गया। फिर यहां देखो बेटा, कॉस का क्या होता है माइनस साइन, पहले तो आएगा e की पावर 6x, इसका माइनस होता है वो पहले लगा देता हूं बेटा कॉस का, तो क्या आएगा साइन ऑफ 3x, साइन ऑफ 3x, और फिर यहाँ पे 3 भी आएगा जब एंगल डिफरेंशिएट करता हूं, तो इसलिए मैं उसको पहले लिख देता हूं। आगे चलते हैं बेटा, प्लस ये पोर्शन में यहां लिख देता हूं cos 3x, ये आएगा cos 3x, e की करेंगे तो सेम ही आएगा, और जो 6 है वो यहां आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं और आगे चलते हैं। d2y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 क्या आएगा 9, वो भी माइनस का, e की पावर 6x और cos ऑफ 3x, माइनस प्लस माइनस 18 e की पावर 6x और साइन ऑफ 3x। आगे चलेंगे बेटा, 6 इंटू 3 क्या होता है 18, तो माइनस 18 e की पावर 6x, साइन आ गया 3x प्लस 36 e की पावर 6x और आ गया cos ऑफ 3x। अब यहां देखो d2y अपॉन dx का स्क्वायर इक्वल्स टू, लाइक टर्म कंबाइन करते हैं बेटा, ये cos 3x वाली है, ये भी cos 3x वाली, 36 में से 9 कम करेंगे तो कितना आएगा 27, 27 e की पावर 6x, साथ में है cos ऑफ 3x, 18 और 18 माइनस माइनस प्लस होता है तो 36 e की पावर 6x और आ गया साइन ऑफ 3x। अब यहां पे देखो d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां से कॉमन ले लेते हैं बेटा। अब ये 3 के टेबल में दोनों नंबर आते हैं तो 3 भी कॉमन आएगा, e की पावर 6x भी आ जाएगा, पीछे क्या बचेगा मेरे पास यहाँ पे 9, ये 9 ही ले लेते हैं कॉमन, 9 से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा बेटा 3, ये फर्दर कॉमन आना था, 9 3 27, 9 4 36, 9 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 3 बचा, साथ में क्या आएगा cos ऑफ 3x और यहाँ पे बचेगा 4 और साइन ऑफ 3x, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। लेंथी सा सोल्यूशन है बेटा, एरर बड़े होते हैं, अरेंज करके लिखिएगा कभी भी एरर नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहां बनेगा बेटा dy अपॉन dx, और यहां बनेगा tan इनवर्स x की होती है 1 अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर। फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो यहाँ पे तो बनेगा बेटा d2y अपॉन dx स्क्वायर। अब यहां देखिएगा बेटा u अपॉन v का फॉर्मूला लगाएंगे, जब भी डिवाइड दिखता तो u अपॉन v, मल्टीप्लाई दिखता तो u इंटू v। क्या होता है फॉर्मूला, नीचे आएगा v का स्क्वायर, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे लिखना है v, वो आएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। फिर आएगा बेटा d अपॉन dx, उसमें लिखेंगे u।
फिर आएगा माइनस, फिर उल्टा कर देंगे, यहाँ पे u आएगा d अपॉन dx और यहाँ पे आएगा v1 प्लस x का स्क्वायर। अब यहाँ देखो बेटा d2y अपॉन dx का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये तो वन कांस्टेंट है, इसकी तो जीरो हो जाएगी, पूरा जीरो। इसकी अगर मैं करूंगा डेरिवेटिव बेटा तो यहाँ देखो 1 का हो जाएगा 0 और x स्क्वायर का आएगा 2x और डिवाइड में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो ये आएगा माइनस 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पे। इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। x से करेंगे तो ये बनेगा बेटा dy अपॉन dx इक्वल्स टू लॉग की करेंगे, ये वाले लॉग की तो आएगा 1 अपॉन लॉग x। इसकी की तो ये है बेटा, लॉग में क्या करना होता है, जो एंगल है वो नीचे लिखना है बस। अब इसकी करूंगा तो क्या आएगा 1 अपॉन x। तो कुल मिला के dy अपॉन dx का जो आंसर है बेटा, इसको अरेंज करके अगर लिखें तो 1 अपॉन x इंटू लॉग ऑफ x। ठीक है, अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर और यहाँ पे u अपॉन v का फॉर्मूला लगाएंगे, तो पहले v का स्क्वायर, फिर आएगा यहाँ पे बेटा v तो आएगा x log x, यहाँ पे आएगा d अपॉन dx ऑफ 1, फिर आएगा माइनस, यहाँ पे फिर से 1 और d अपॉन dx ऑफ x इंटू लॉग ऑफ x। अब यहाँ देखिएगा बेटा d2y अपॉन dx का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये तो वन कांस्टेंट है, इसकी जीरो पूरा जीरो हो जाएगा। आगे चलते हैं बेटा, फिर से दो फंक्शन दिख रहे हैं तो u2 भी लगेगा। फर्स्ट log x की 1 अपॉन x प्लस फिर x लिखेंगे, सॉरी फिर log x लिखेंगे, फिर यहाँ पे v लिखना है और फिर u का डेरिवेटिव वो तो 1 हो जाएगा और डिवाइड में आ गया x log x का होल स्क्वायर। ये तो पूरे का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कुल मिला के d2y अपॉन dx का स्क्वायर, इसका आंसर क्या आएगा माइनस 1 प्लस लॉग x और डिवाइड में x log x का होल स्क्वायर। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पे, y इक्वल टू साइन log x। इसको भी डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहां बनेगा dy अपॉन dx और यहाँ पे आएगा साइन की क्या हो जाती है बेटा cos, एंगल सेम रखेंगे, फिर log की करूंगा तो क्या आती है 1 अपॉन x। इनको मैं अगर कंबाइन कर लूं बनेगा cos log x और डिवाइड में आ जाएगा x। ठीक है, u अपॉन v डिवाइड हो रहा है तो u अपॉन v लगाएंगे, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये आएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू, नीचे आएगा बेटा v का स्क्वायर तो बनेगा x स्क्वायर, यहाँ पे आएगा v, फिर आएगा d अपॉन dx, ये बनेगा cos इंटू log x, फिर आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा cos log x और डेरिवेटिव ऑफ u, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ v, ये x आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू बेटा x तो ऐसे रहेगा, cos की करूंगा तो क्या आएगी माइनस साइन, माइनस में पहले लिख लेता हूं, साइन एंगल तो सेम रहेगा। अभी तक सिर्फ मैंने cos को किया, अब cos के आगे चलूंगा तो क्या दिखेगा मुझे log x, इसकी क्या होती है बेटा 1 अपॉन x, तो मैं ऐसे लिख देता हूं, फिर आएगा माइनस cos और यहाँ पे आएगा बेटा log ऑफ x और पूरे के डिवाइड में है x स्क्वायर, ये x और x कैंसिल हो जाएगा तो d2y अपॉन dx का स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा माइनस साइन, यहाँ पे log x और माइनस cos, यहाँ पे आ गया log x और डिवाइड में आ गया x का स्क्वायर। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, 11 आपके सामने बेटा y दे रखा है और ये आपको प्रूव करना है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है बेटा, सोल्यूशन भी एकदम आसान सा।
d2y अपॉन dx कर, इसका क्या मतलब, 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो पहले एक बार करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे बनेगा बेटा dy अपॉन dx इक्वल्स टू 5, तो कांस्टेंट ऐसे उतरेगा, कॉस की क्या होती है माइनस साइन, ये आपका माइनस आ गया। फिर चलेंगे बेटा -3, कांस्टेंट ऐसे उतरेगा, साइन का क्या होता है कॉस x। एक बार हो गया, फिर से करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, फिर से करेंगे बेटा x से, तो यहां बनेगा d2y अपॉन dx², और यहां पे देखो ये तो कांस्टेंट है बेटा, ऐसे ही आएगा, साइन का हो जाएगा cos x, कांस्टेंट ऐसे ही उतरेगा, और cos का क्या होगा माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे आएगा साइन ऑफ x। अब देखो बेटा ये वाला आंसर कैसे लाना है, d2y अपॉन dx के लिए, तो मेरे पास आ गया इक्वल्स टू, अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा 5 cos x माइनस 3 साइन ऑफ x, ठीक है, ये बन जाएगा माइनस का साइन, और ये 5 cos x माइनस 3 साइन x, ये देखो इसका आंसर क्या है y। अब ये उठा के मैं इस तरह भेज देता हूं बेटा, तो ये बनेगा d2y अपॉन dx² प्लस y इक्वल्स टू 0, ये तो मुझे प्रूव करना था। ठीक है जी, बड़ा आसान सा बेटा सोल्यूशन है, और सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बेटा, एग्जाम में पूछा भी जाता है। आइए देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट है क्या। y मुझे दे रखा है, डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है, लेकिन लास्ट में क्या बोला गया, जो भी आंसर आएगा उसमें सिर्फ और सिर्फ y चाहिए, x मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं बेटा यहाँ पे, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो x से अगर करेंगे तो यहां आएगा dy अपॉन dx, और यहां पे cos इनवर्स x का -1 अपॉन √1 माइनस x का स्क्वायर। एक बार हो गया, फिर से करेंगे बेटा, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, फिर से x से करेंगे तो ये बनेगा d2y अपॉन dx² इक्वल्स टू, यहां पे लगेगा बेटा u अपॉन v का फॉर्मूला, नीचे क्या आएगा v का स्क्वायर, तो बनेगा √1 माइनस x², इसका आ गया स्क्वायर, फिर यहां पे लिखना है v √1 माइनस x का स्क्वायर, आगे आएगा d अपॉन dx ऑफ u, वो कितना है बेटा 1, फिर माइनस का साइन, फिर उल्टा हो जाएगा यहाँ पे 1 d अपॉन dx ऑफ √1 माइनस x का स्क्वायर, और ये वाला जो माइनस साइन था बेटा यहाँ पे मैं बड़ी ब्रैकेट लगा लेता हूँ, और इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ये जो माइनस था मैंने यहाँ लिख दिया, बाकी बेटा इन दोनों पे क्या लगाया, u अपॉन v का फॉर्मूला लगाया। अब देखो स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो जाते हैं, यहाँ बचेगा d2y अपॉन dx² इक्वल्स टू, यहाँ देखो कांस्टेंट है ये 1, इसकी डिफरेंशिएशन 0 होगी तो पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। आगे चलते हैं बेटा, रूट की करेंगे तो क्या होती है 1 अपॉन 2 रूट x, अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ इस रूट का किया, अब जो रूट के अंदर बैठे हैं उनका भी करेंगे। 1 कांस्टेंट है बेटा, उसकी 0, आगे माइनस दिखा, x² की क्या आएगी 2x, ये आगे इसकी कंप्लीट डिफरेंशिएशन, और ये स्क्वायर रूट कैंसिल, पीछे बचेगा 1 माइनस x का स्क्वायर। आगे देखिएगा बेटा d2y अपॉन dx² अपॉन dx² इक्वल्स टू, ये तो हट जाएगा, अब ये माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस, तो यहां बनेगा ऊपर बेटा 2x, और डिवाइड में क्या है 2 √1 माइनस x², और ये भी डिवाइड में था बेटा, तो दोनों को हम साथ में लिख देंगे 1 माइनस x का स्क्वायर। अब यहां से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखो बेटा बाहर एक माइनस भी था, मैंने वो लगाया नहीं, तो ये माइनस माइनस माइनस, 3 माइनस का साइन है ना, तो आंसर में फिर माइनस ही रहेगा। ठीक है, 2 कैंसिल हो जाएगा, अब ये बनेगा d2y अपॉन dx², यहाँ पे आ गया माइनस x, और नीचे देखो बेटा बेसिस सेम पावर एडिड, इसकी पावर कितनी है 1/2, तो -1 माइनस x², इसकी पावर कितनी है 1/2, और 1 माइनस x², इसकी पावर है बेटा 1, तो बेस सेम पावर एडिड, तो d2y अपॉन dx²
इक्वल्स टू माइनस एक्स, ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसकी पावर 3/2। आंसर तो आपका बेटा आ गया, लेकिन क्वेश्चन में स्पेशली बोला गया कि आंसर में सिर्फ और सिर्फ वाई चाहिए। वाई कैसे लाना, यहाँ देखो, अगर बेटा मैं इसको यहां भेज दूं तो यहां से x का आंसर क्या बनेगा, cos ऑफ y। तो मतलब जहां जहां x है वहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, cos y। तो ये बनेगा बेटा d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस x दिखा मुझे, उसके बदले में क्या आएगा, cos y। आगे चलते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर y और फिर पावर में आ गया 3/2। अब यहां देखो बेटा और सिंप्लीफाई करूंगा अगर, तो माइनस cos y और डिवाइड में 1 माइनस cos के थीटा क्या होता है, साइन के थीटा। तो यहां बनेगा बेटा साइन स्क्वायर y और पावर में 3/2। ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे क्या आएगा, माइनस cos y और डिवाइड में आ गया बेटा साइन क्यूब ऑफ y। ठीक है, आगे मैं यहां कर देता हूं d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे 3 साइन है तो ये माइनस cos y, एक साइन मैं यहीं पे रखता हूं और बाकी 2 मैं अलग कर लेता हूं, साइन स्क्वायर y। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू, बेटा cos मान साइन कॉट होता है तो माइनस cot y और 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक, तो ये बनेगा कोसेक स्क्वायर y। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, आपके सामने आंसर आ गया पूरे का पूरा y में, और यही मुझे पूछा गया था। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें बेटा आपको नई चीज देखने को मिलेगी y2 और y1। अब ये क्या होता है पहले इसको समझते हैं। y1 का मतलब होता है एक बार डिफरेंशिएट करना, जिसको बोलते हैं dy अपॉन dx, और y2 का मतलब है बेटा 2 बार डिफरेंशिएट करना, d2y अपॉन dx। ठीक है, कंफ्यूज नहीं रहना बेटा, इन्हीं का दूसरा नाम है। ठीक है, अब मुझे ये प्रूव करना है। अगर तो क्वेश्चन में dy अपॉन dx है तो फिर dy अपॉन dx लिखना है, अगर y1 y2 है तो फिर y1 y2 से करेंगे। y मुझे बेटा यहाँ पे दे रखा है, अब चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y का आएगा dy अपॉन dx, ये आ गया 3। cos का करूंगा तो क्या आएगा, माइनस साइन और एंगल रहेगा सेम। अभी तक मैंने cos का किया, फिर log का करूंगा तो क्या होता है 1 अपॉन x, तो इसके नीचे लिख दिया। आगे चलेंगे बेटा प्लस 4, साइन का करेंगे तो cos, एंगल सेम, फिर log x का करूंगा तो क्या आएगा 1/x, तो वो यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने dy अपॉन dx लिखा तो इसको मैं y1 लिखूंगा क्योंकि मुझे y1 यूज करना है। अब यहाँ देखो बेटा x दोनों में कॉमन है तो इसको मैं यहाँ भेज देता हूँ एलसीएम लेके। तो यहाँ पे क्या बनेगा, x y1 और यहाँ पे क्या रह गया -3, फिर आ गया बेटा साइन log x प्लस 4 cos और आ गया log ऑफ x। ठीक है, ये एक बार डिफरेंशिएट हो गया। अब फिर से करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे देखो बेटा दो फंक्शन है तो फिर u2 भी लगाएंगे। ठीक है, पहला आएगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, y1 को डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या बनेगा y2, जैसे dy अपॉन dx को करो तो क्या बनता था d2y अपॉन dx स्क्वायर, उसी को बोलते हैं बेटा y2। फिर प्लस सेकंड लिखेंगे यहाँ पे, और फर्स्ट की डिफरेंशिएशन x की तो 1 रहती है। अब यहाँ भी करेंगे, -3 कांस्टेंट है बेटा ऐसा रहेगा, साइन का करूंगा तो क्या आएगा cos, एंगल सेम रहेगा और log x का आएगा 1/x। यहां चलते हैं बेटा, 4 कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, cos का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस ये साइन आ गया, एंगल सेम रहेगा, और फिर log x का करूंगा तो 1/x हो गया। अब यहां देखो बेटा x y2 प्लस y1 इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर मैं एलसीएम ले लूं तो ऊपर आएगा -3 cos, यहाँ पे आ गया बेटा log x, -4 साइन log x, और इन पूरे का एलसीएम आएगा x। अब इसको यहां भेज दूंगा तो यहाँ पे देखो बेटा x दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ क्या बनेगा x स्क्वायर y1 प्लस x y1, ये x y1 आ गया इक्वल्स टू,
अब यहाँ पे देखो दोनों में माइनस है, तो इसको मैं कॉमन ले लेता हूं और ब्रैकेट में क्या आएगा 3 cos log x, 3 cos, यहाँ पे आ गया log x, फिर आ गया प्लस 4 sin और आ गया log x। ठीक है, अब ये बनेगा x2 y1 प्लस एक्स y1 इक्वल्स टू, अब यहां देखो ये माइनस तो ऐसे रहा, अब ये है 3 cos log x प्लस 4 sin log x, है ना। इसका आंसर क्या था बेटा y, तो यहाँ पे क्या आएगा y, इसको मैं यहां भेज दूंगा तो एक्स स्क्वेयर y1 प्लस एक्स y1 प्लस y इक्वल्स टू 0, और यही मुझे प्रूव करना था बेटा, हैंस प्रूव्ड। बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक्सरसाइज है बेटा, और सॉल्व करने का इनको मजा भी आता है। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, थोड़ा लंबा सा इसका सोल्यूशन रहेगा। बच्चे इसमें बड़ी गलती करते हैं बेटा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने सिखाऊंगा, एग्जैक्टली वैसे फॉलो करना, कभी भी गलत नहीं होगा, और एग्जाम में ये पूछा भी जाता है। फाइंड तो मुझे डबल डेरिवेटिव भी करना है बेटा, और ये लंबी सी इक्वेशन दे रखी है बेटा, इसको सॉल्व करना और आंसर 0 लाना है। इसमें देखो एक तो डबल डेरिवेटिव है, एक सिंगल डेरिवेटिव, दोनों फाइंड करेंगे, फिर इक्वेशन में जाएंगे, वैल्यू डालेंगे और फाइनल आंसर लाएंगे आपका। तो सबसे पहले बेटा इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा बेटा आपका dy अपॉन dx इक्वल्स टू a, देखो कांस्टेंट है बेटा, ये तो ऐसे आएगा, e की डिफरेंशिएशन सेम ही रहती है, इसका क्या आएगा emx, फिर एंगल को भी करना है, m कांस्टेंट है ऐसे उतरेगा, x की तो 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे आएगा m, इधर चलेंगे प्लस b कांस्टेंट है बेटा, ऐसे ही लिखेंगे, e की तो सेम होती है, एंगल को जब मैं करूंगा x की 1 तो पीछे बचेगा n, एक बार हो गया। अब फिर से डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, फिर से करेंगे तो ये आएगा d2y अपॉन dx स्क्वेयर इक्वल्स टू, अब ये दोनों कांस्टेंट बन गए, इनको तो सेम ऐसे लिखेंगे, e की करूंगा तो सेम आएगी, अब एंगल को जब किया बेटा x की तो 1 पीछे बचेगा m, तो ये बन जाएगा m का स्क्वायर। यहां चलेंगे बेटा bn तो कांस्टेंट है वैसे ही आएगा, e की करूंगा तो सेम आएगी, एंगल को करूंगा x की 1 तो क्या आएगा n आएगा, तो बन जाएगा n का स्क्वायर। dy अपॉन dx पे आ गया, डबल डेरिवेटिव आ गया। अब चलेंगे इक्वेशन में, वैल्यू डालेंगे और आंसर लाएंगे। अब यहां देखते हैं ना बेटा, सबसे पहले क्या है d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो उसके बदले में क्या आएगा a m स्क्वायर e mx प्लस b n स्क्वायर e की पावर nx, फिर आ गया माइनस ब्रैकेट में m प्लस n, फिर आ गया dy अपॉन dx, तो उसकी वैल्यू ये है, तो ब्रैकेट रख लेंगे बेटा a m e की पावर mx प्लस b n e की पावर nx प्लस m n, अब आ गया y, तो y की वैल्यू डालनी है, तो y की वैल्यू क्या है बेटा a e की पावर mx प्लस b और e की पावर nx। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये तो बेटा ऐसे रहेगा a m स्क्वेयर e की पावर mx प्लस b n स्क्वेयर e की पावर nx। अब यहां देखो बेटा माइनस है, पहले मैं m को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा फिर n को करूंगा, तो लगा लेता हूं ब्रैकेट क्योंकि माइनस है। जब m को करूंगा तो बनेगा a m का स्क्वेयर e mx, फिर m को करूंगा इसके साथ बनेगा प्लस b m n e की पावर nx, फिर n की बारी, n को यहां पे करूंगा तो प्लस a m n e की पावर nx, फिर n को यहां पे करूंगा तो आएगा बेटा b n का स्क्वायर e की पावर nx, फिर इस m n को भी कर देंगे तो आएगा बेटा प्लस a m n e की पावर mx प्लस b m n और e की पावर nx, और इसका आंसर पूरे का पूरा 0 लाना है। अब क्या करेंगे बेटा, ये ब्रैकेट खोल देंगे और आपका फाइनल आंसर लाते हैं, तो a m स्क्वेयर e mx प्लस b n स्क्वेयर e nx, ब्रैकेट खोलेंगे सारे के सारे बेटा साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस a m स्क्वेयर e mx माइनस b m n e nx
माइनस ए एम एन ई एम एक्स माइनस बी एन स्क्वेयर ई एन एक्स। आगे चलते हैं बेटा, आएगा प्लस ए एम एन ई एम एक्स प्लस बी एम एन और ई एन एक्स। अब जो सेम है उसको मैं कैंसिल कर दूंगा, तो यहां से शुरू करते हैं बेटा। ए एम स्क्वेयर ई एम एक्स ये कैंसिल हो गया, बी एन स्क्वेयर ई एन एक्स तो ये आ गया बेटा, माइनस बी एम एन ई एन एक्स तो ये आ गया, और ये भी कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या आ गया? 0। और यही मुझे प्रूफ करना था। ठीक है, बस सिंप्लीफिकेशन में थोड़ी सी दिक्कत आती है बेटा, ब्रैकेट लगाते रहिएगा, ब्रैकेट का ध्यान रखिएगा, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। इसका सोल्यूशन देखिएगा बेटा। ये देखो बेटा, क्या प्रूफ करना है? डबल डेरिवेटिव का आंसर ये आता है, तो मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करना है। पहले इसको एक बार कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये बन जाएगा बेटा आपका dy अपॉन dx इक्वल्स टू, ये देखो ये कांस्टेंट है, इसको तो बेटा ऐसे ही उतारेंगे, e की तो सेम ही रहती है, और एंगल को करूंगा तो x की तो 1 पीछे बचेगा 7। यहां पे चलते हैं बेटा, कांस्टेंट तो सेम ही उतरेगा और e की भी सेम ही रहेगी। फिर एंगल को करूंगा, x की तो 1 बचेगा -7, माइनस का साइन मैं यहां लगा देता हूं और 7 में यहां पे लगा देता हूं। बच्चे क्या करते हैं, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं। मत करिएगा क्योंकि यहाँ पे 14 ने पूछा, नहीं तो आंसर जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। एक बार हो गया, फिर से करते हैं बेटा, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बनेगा d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू, ये सारा कांस्टेंट है, इसको तो ऐसे लिखेंगे। अब e की करूंगा तो सेम आएगी, और जो पावर है x तो 1 हो गया, पीछे क्या आएगा 7। यहां पे चलेंगे बेटा, कांस्टेंट तो सेम उतरेगा, 600 मल्टीप्लाई बाय 7, e की तो सेम ही आएगी, और फिर एंगल को करूंगा, x की तो 1 होगी, पीछे बचेगा -7, तो माइनस माइनस प्लस, और ये आ गया मेरे पास 7। अब यहां देखिए बेटा, d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू 7 इंटू 7 क्या होता है 49 मल्टीप्लाई बाय 500 e की पावर 7x। यहाँ पे बेटा 7 इंटू 7 49 मल्टीप्लाई बाय 600 और e की पावर -7x। अब यहां से अगर मैं कॉमन लूं तो 49 दोनों में कॉमन आएगा, पीछे बचेगा 500 e की पावर 7x 600 e की पावर -7x। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू 49 तो आ गया। अब ये जो है, ये सारे का सारा किसका आंसर है बेटा? y का, तो इसके वाले में क्या आ जाएगा y, और यही मुझे प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, बस एक चीज का ध्यान रखना, नंबर्स मल्टीप्लाई मत करना, जैसे उनको वैसे रखना, फिर सॉल्व करना आसान है। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। इसको मैं बेटा अपने तरीके से कराऊंगा, आप देखिएगा कितने आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले तो इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो यहां लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो यहाँ पे 2 फंक्शन है बेटा, तो u इंटू v लगाएंगे। पहला आएगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो यहाँ पे लिख लेते हैं d अपॉन dx ऑफ x प्लस 1, फिर आ गया बेटा प्लस x प्लस 1 और d अपॉन dx ऑफ e की पावर y, और 1 कांस्टेंट है उसका क्या हो जाएगा 0। यहां बचेगा e की पावर y, x की तो 1 हो जाएगी, प्लस यहाँ पे बेटा x प्लस 1। अब यहाँ पे e की करूंगा तो सेम ही आएगी, और फिर पावर की करूंगा तो आएगी dy अपॉन dx, और यहाँ पे आ गया 0। अब देखो बेटा यहाँ पे e y x प्लस 1, इसका आंसर कितना है 1 है, तो इस पूरे के बदले में मैं क्या लिख सकता हूँ 1 है ना, यहाँ पे e y x प्लस 1 सेम लिखा हुआ है, तो यहाँ बचेगा e y प्लस dy अपॉन dx इक्वल्स टू 0। अब इसको मैं यहां भेज दूं तो dy अपॉन dx, इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा माइनस e की पावर y। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूं, डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, यहां से अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं e की पावर y, चलो डिफरेंशिएट कर ले। अगेन
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट करते हैं बेटा तो यहाँ क्या बनेगा d2y अपॉन dx स्क्वायर। अब यहाँ देखो माइनस का साइन है, इसको तो वैसे रखेंगे, e की करूंगा तो सेम आएगी, और यहाँ देखो बेटा y की करूंगा तो dy अपॉन dx। अब यहाँ देखो बेटा फाइनल आंसर कैसे लाना है, d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू, ये आ गया माइनस ई वाई, है ना, माइनस ई वाई। इसका आंसर क्या था बेटा dy अपॉन dx, तो इसके बदले में क्या लिख सकता हूं मैं, dy अपॉन dx, और आगे भी क्या था dy अपॉन dx। तो कुल मिला के d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा बेटा dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, और यही मुझे प्रूव करना था बेटा, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, चलते हैं बेटा अब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17, और ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यही है, और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, स्पेशली जेके बोस वाले बच्चे इसको जरूर करें। अब देखते हैं बेटा इसमें इंपॉर्टेंट है क्या। सबसे पहले यहाँ देख लो बेटा, y1 y2 है, मतलब dy अपॉन dx लिखना है आपने, उसके बदले y1 और y2 यूज करना है। करते हैं बेटा इसको डिफरेंशिएट, तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का आएगा बेटा dy अपॉन dx, और यहां देखो बेटा tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है, तो पावर की पहली प्रेफरेंस रहती है, उसके लिए xn का फॉर्मूला लगाना है, पावर नीचे उतारेंगे और एक पावर कम कर देंगे। ठीक है जी, उसके बाद में जिसकी ये पावर है ना, या फिर ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है उसको डिफरेंशिएट करना है, तो tan इनवर्स x की 1 अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर, और इसको हम क्या लिखेंगे बेटा y1। ठीक है, अब ये आ गया बेटा y1 इक्वल्स टू 2 टाइम tan इनवर्स ऑफ x, और डिवाइड में आ गया बेटा 1 प्लस x का स्क्वायर। अगर बेटा मैं इसको उठा के यहां भेज दूं तो यहाँ पे बनेगा बेटा y1 और ब्रैकेट में 1 प्लस x का स्क्वायर, और यहाँ पे बनेगा 2 टाइम tan इनवर्स ऑफ x। अब फिर से डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो फिर से अगर x से डिफरेंशिएट करेंगे, अब यहाँ पे लगेगी बेटा u इंटू बी, पहले आएगा u, फिर आएगा बेटा डेरिवेटिव ऑफ v 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर आएगा प्लस यहाँ पे आ गया v, और यहाँ पे आएगा बेटा देखो y1 का डिफरेंशिएट करूं तो क्या बन जाता है y2, तो इसको मैं लिखूंगा y1 को सीधा y2, और यहाँ पे देखो 2 तो कांस्टेंट है बेटा, ऐसे रहेगा, और tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर। अब चलते हैं बेटा आगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे तो आएगा y1, अब यहाँ पे देखो बेटा 1 कांस्टेंट है 0, x स्क्वायर का क्या आएगा 2x, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दूंगा 2x। फिर आगे चलेंगे बेटा प्लस, ये तो हो चुका है 1 प्लस x का स्क्वायर, और साथ में आएगा आपका y ऑफ 2, और यहाँ पे आ गया बेटा आपका 2 अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर। अब चलेंगे बेटा लास्ट स्टेप पे, इसको उठा के मैं यहाँ भेजूंगा, डिवाइड है तो बेटा दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा y1 1 प्लस x का स्क्वायर, और 2x को मैं यहाँ लिख देता हूं, प्लस अब यहाँ पे बेटा 2 हो जाएंगे तो बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, साथ में क्या आएगा y2 इक्वल्स टू 2। अब मैं इसको करता हूँ अरेंज करके लिख लेता हूँ बेटा, तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको मैंने सीधा करके लिख दिया, ऊपर होल स्क्वायर था, यहाँ पे आ गया y2 प्लस 2x को पहले लिख लेंगे, उसके बाद में एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे आ गया y1 इक्वल्स टू 2, और यही तो मुझे प्रूफ करना था बेटा, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, और एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत बार पूछा भी जाता है, स्पेशली जेके बोर्ड के एग्जाम में। अगर आप वीडियो देखते हो बेटा लाइक जरूर करेगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ